ये राजीव सेठी जी का सवाल है कि जो आप जैसे एक्सपर्ट्स अक्सर कहते रहते हैं ना, डेड कैट बाउंस, आपके मुँह से मैंने कम सुना है, लेकिन मतलब टीवी पे काफ़ी सुनने को मिलता है। तो इसको थोड़ा बताइए, और वही बॉटम बनने के अर्थ में ही, मतलब कई बार आप कहते हैं ना कि बॉटम बन जाने, मतलब गिर रहा है उस समय नहीं, जब बॉटम बन जाए और फिर चढ़ना शुरू हो, एक अप ट्रेंड वापस बनने का भरोसा बने, तो वो अप ट्रेंड बनना शुरू हो गया है या सिर्फ़ एक डेड कैट बाउंस है? इसके बीच में फ़र्क कैसे करेंगे? मेरे मुँह से आपने कम इसलिए सुना है कि मेरी थोड़ी अंग्रेज़ी तंग है ना, तो इस कारण से कम बोलता हूँ। लेकिन डेड कैट बाउंस मतलब क्या होता है बताते हैं आपकी मुझे? अंग्रेज़ी तो ऐसी है कि मुझे थरूर साहब याद आते हैं। हाँ, 2-4 अपने पॉकेट में ऐसी चीज़ें रख लेता हूँ जिससे कि थोड़ा इम्प्रेशन बन जाए, अदरवाइज़ तंग ही मान के चलिए। तो ऐसा है कि देखिए, कभी भी ये डेड कैट बाउंस क्या होता है ना, वही जो भी बॉटम बन गया वाला किस्सा चल रहा है ना, ये उसी का पार्ट है। कि कभी-कभी ऐसा होता है देखिए, कभी जो एक बारी किसी ने पूछा था ना कि बाइंग क्लाइमैक्स क्या होता है? सेलिंग क्लाइमैक्स क्या होता है? ये सब उसी का पार्ट है ना? तो कभी एक पैनिक बॉटम बनता है। पैनिक बॉटम ऐसा होता है कि बाज़ार गिर रहा है। पैनिक बॉटम किसी को समझना है तो 2020 का मार्केट देखिए जो करेक्ट हुआ था, मतलब क्रैश हुआ था। 2008 का देखें, तो समझिएगा कि पैनिक बॉटम कैसे बनता है। तो कभी-कभी पैनिक बॉटम पहले भी लगता है कि पैनिक बॉटम बन गया है क्या? लेकिन अगर वो पैनिक बॉटम बना ना या वो बॉटम फॉर्मेशन हुआ, तो फिर उसको कुछ समय तक वो बॉटम होल्ड करके रखना पड़ेगा। मतलब ये है कि वहाँ पे थोड़े ट्रेड्स होंगे, एक बॉटम बन गया और उसके बाद अच्छे ट्रेड्स वहाँ पे हो रहे हैं। कुछ हायर लो के पैटर्न बनते जा रहे हैं, कुछ 20 डीएमए जैसी चीज़ें, 50 डीएमए जैसी चीज़ें निकलती जा रही हैं, रिट्रेसमेंट निकलता जा रहा है। और और साथ में जिन फंडामेंटल नेगेटिव फंडामेंटल्स के कारण जिस कारण से गिर रहा था, वो चीज़ें एड्रेस हो गई हैं। अब अशांति नहीं है, अब यहाँ से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो उस केस में हम व्यू ले सकते हैं कि एक बॉटम बन गया है। लेकिन ये 1 दिन का अगर बाउंस हो जाए और उसमें वॉल्यूम का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिले या बहुत गिरने के बाद थोड़ी बहुत एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन रहे, तो इसको माना जाता है कि ये डेड कैट बाउंस है। मतलब कि वो बोलते हैं ना कि बिल्ली मरने के बाद भी थोड़ा कूदती है, लेकिन एक्चुअली मर चुकी होती है। तो वैसा ही होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है, प्राइस फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़े शॉर्ट कवरिंग वाले ट्रेड्स वहाँ पे बन रहे हैं बिकॉज़ जिन्होंने हायर लेवल पे सेल किया होगा फॉर सम रीज़न या डिलीवरी भी हायर लेवल पे दिया होगा और इस लेवल पे थोड़ा बहुत कवर करना चाह रहे होंगे। तो वो एक थोड़ा बाउंस दे सकता है बट वो सस्टेनेबल नहीं होता है, उसमें वॉल्यूम सपोर्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है या जो पैरामीटर्स क्लियर कर लेने चाहिए, वो शायद क्लियर नहीं हो पाता है। जो रेजिस्टेंस ज़ोन डिफाइन हो जाते हैं गिरते प्राइस में, वो रेजिस्टेंस ज़ोन क्लियर नहीं हो पा रहे होते हैं। तो इसको आप समझें कि वो डेड कैट बाउंस है, वो सस्टेनेबल रिकवरी नहीं है। एक बारी वो खत्म हो गई शॉर्ट कवरिंग इन नेचर और व्हाटएवर इट इज़, देन फिर से स्टॉक अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है।